नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दिनांक 16 दिसंबर 2024 को वाराणसी के दशमी सुंदरपुर स्थित श्रीमती संध्या सिंह व आचार्य प्रफुल्ल शुक्ला आदि के निवेदन पर वाराणसी आए हिंदू हृदय सम्राट प्रवीण तोगड़िया जी तो मिलते हैं बजरंग दल के आचार्य प्रफुल्ल शुक्ला व श्रीमती संध्या सिंह से और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रवीण तोगड़िया जी को आपने क्यों आमंत्रित किया था। श्रीमान ओपी कश्यप जी, आप अपने भारतीय जनता पार्टी के एसपी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी के दसवीं खोजवा के पास आचार्य प्रफुल्ल शुक्ला जी के आवास पर हूँ और आपने आज हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को आमंत्रित किया था। विषय था प्रयागराज कुंभ सन 2025। उस विषय पर प्रवीण तोगड़िया जी ने अपनी राय भी व्यक्त की, कार्यक्रम का उद्देश्य भी बताया, कार्यक्रम के ढंग से संपादित किया जाए उसके विषय में भी आपने प्रवीण तोगड़िया जी ने जानकारी पत्रकारों को भेजी। आचार्य प्रवीण प्रफुल्ल शुक्ला जी एवं श्रीमती संध्या सिंह जी द्वारा प्रवीण तोगड़िया जी को आमंत्रित किया गया था। आप लोग भी बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों से मिलवाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग जाने कि जो आने वाला जो 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, आप लोगों की क्या तैयारियां हैं और प्रवीण तोगड़िया जी को बुलाने का उद्देश्य क्या था। पहले तो आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। प्रफुल्ल जी, प्रवीण जी को आपने बुलाया था, वो देश के नहीं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, हिंदू हृदय सम्राट उनको उपाधि दी गई है। कहने के लिए तो कहीं लिखित में भी आपने किसने दी है, जैसे महात्मा गांधी को बिल्कुल, और महात्मा गांधी की उपाधि कैसे मिली, तो ये जनता द्वारा दी गई उपाधि है। आपने प्रवीण जी को बुलाया, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने जा रहा है, कुंभ तो हर वर्ष ही आता है, परंतु इस बार महाकुंभ लग रहा है जो 12 वर्षों में एक बार लगता है। और हमारे जो भी सभी नागा संप्रदाय के हैं, जूना अखाड़ा के सभी साधु संत हैं, सभी हमारे जो भी जितने भी अपने हमारे हिंदू सब हैं, वहां पर तीर्थराज प्रयाग है, वहां पर जाएंगे, स्नान करेंगे। इसीलिए हमारे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी आए थे और एक मुट्ठी अनाज, आपने जैसे उनका पंपलेट देखा होगा, उसमें एक मुट्ठी अनाज का है, तो उसमें सहयोग देने के लिए और हमारा भी अथाह प्रयास रहा है। यहाँ से हमने जो भी कलेक्शन हमारे क्षेत्र से उतरा है हमने उनको दिया है। और यहाँ पर बहुत ही सौभाग्य था कि इस चूड़ा मिल की गली पे स्वर्गीय सुजान सिंह और उनकी बहू संध्या सिंह जी हैं, उनके आवास पर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये तो अंतरराष्ट्रीय लेवल के हैं। हम लोग तो बस जुड़े हैं, सहयोग है और करते रहेंगे, अनवरत हम लोग करेंगे, हमारी सहायता है। संध्या जी, प्रयागराज महाकुंभ में आप लोग किस प्रकार का सहयोग करेंगी? जो हिंदू वहां पे तीर्थ के लिए जा रहा है, और सहयोग का हमने सब इसलिए इस्तेमाल किया कि आज भी समाज में बहुत से ऐसी महिलाएं हैं या कोई पुरुष है जो बुजुर्ग होने पर ठीक से चल फिर नहीं पाता है और वहां पैदल चलना बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो बहुत सी महिलाएं या पुरुष सोचते हैं कि जाएं, हम कर पाएंगे तीर्थ के, उसमें कैसा सहयोग है? उसमें सहयोग ये है कि भाई जो भी यंग लोग हैं भाई वो वहाँ पे रहें, और जब लगे कि हाँ भाई वो असमर्थ व्यक्ति है तो उसको या तो पकड़ के लेके जाए अपने माँ बाप के समझ कर ही, कि भाई हमारे माँ बाप हैं, जैसे हम उनकी सेवा करते हैं वो भी हमारे लिए पूजनीय है, तो उनको वहाँ तक स्नान करवा के बाकायदे उनके स्थान पर लेके छोड़ा जाए और भोजन पानी की व्यवस्था करवाने के बाद ही अगर वो वहाँ रुकना चाहें तो उनकी व्यवस्था वैसी हो कि वो आराम से वहाँ पे रह सके। कंबल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वो सुरक्षा के दायरे में रहे। भोजन व्यवस्था बजरंग दल द्वारा कराया जाएगा या शुल्क होगा, निःशुल्क होगा? ये निःशुल्क है।
मतलब बजरंग दल द्वारा तो ठीक है भाई, वो तो भाई हम लोग एक जुड़े हुए हैं, तो जितना सहयोग हो सकता है, क्योंकि कोई भी काम एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता है जब तक पूरा उसमें समाज सहयोग नहीं देगा, चाहे वो महिलाओं के रूप में हो, चाहे पुरुष के रूप में हो, चाहे बालक के रूप में हो, वो सभी लोगों का सहयोग के द्वारा ही कोई कार्यक्रम पूर्ण रूप से होता है। प्रफुल्ल जी, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है प्रयागराज में जी, सरकार भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। और खासकर ये तारीफ भी की जा सकती है, वैसे जो भी सरकार होती है अपने हिसाब से प्रयास करती है, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन इस बार जो दिखाई दे रहा है, खासकर पत्रकार होने के नाते भी वहां पे तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और आज भी समाचार पत्र में आया है कि लगभग एक हफ्ते में पूरी टेंट सिटी वहां तैयार हो जाएगी। सरकार अपने स्तर से सहयोग भी करने के लिए कह रही है, लेकिन ये तो जो बहुत बड़ा कोई भी आयोजन होता है बिना जनता के सहयोग से हो नहीं सकता है। सरकार चाहे कितनी मिली जुटी आपकी बात लगभग 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान सरकार जी हाँ बिल्कुल है। और देखिए हमारी भारत सरकार जो वर्तमान में जो हमारे सम्माननीय श्री नेता श्री मोदी जी बैठे हैं, उन्होंने खजाना खोल दिया है। 2000 करोड़ श्री भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। योगी जी स्वयं 1000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। और वहां पे आप देख रहे होंगे कि वर्तमान की स्थिति में अभी हमारे 13 दिसंबर को मोदी जी आए, अक्षय वट का उद्घाटन करके गए, हनुमान जी को उद्घाटन करके गए। ये उद्घाटन इसीलिए करके गए कि अब 13 जनवरी को महाकुंभ और संतों का जमावड़ा होने वाला है, इसलिए उनके लिए पहले से व्यवस्था कर दी जाए। तो हमारे मोदी जी द्वारा योगी जी द्वारा हो चुका है। और हमारे जो प्रवीण भाई तोगड़िया जी हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के, वह भी कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी तरह से उनके द्वारा भी करोड़ों श्रद्धालुओं की निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, निःशुल्क रहने की व्यवस्था, और कुछ यंग लोग लगाए जा रहे हैं जो वृद्ध बुजुर्ग माताएं आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, पिता लोग, उन्हें बाकायदे लेकर के गंगा स्नान करवाया जाएगा और उन्हें फिर बुला करके टेंट में रख करके भोजन करवाया जाएगा। व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी, बिल्कुल व्हील चेयर की व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल व्हील चेयर की व्यवस्था है। तो उनके नाश्ता पानी की सब पूरी संपूर्ण व्यवस्था वहां रखी गई है, कोई चूक ना हो। और सरकार भी ध्यान दे रही है और हमारे प्रवीण भाई तोगड़िया भी ध्यान दे रहे हैं और हम लोग लगे हैं, यही हम लोगों का है। थोड़ा अब इसके अलावा कुछ अलग सवाल हो जाए। संभल में देखिए जो बवाल चली रहा था जी, वहां एक मंदिर हाँ, जो है, जो अभी जानकारी में आई है, वो तो अभी मंदिर, हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल मतलब जैसे उसको घेर करके किसी न किसी तरीके से हमारे हिंदू देवी देवताओं को कैप्चर कर लेना है, जैसे कहिए किडनैप कर लेना, उनको किडनैप करके ऐसे छुपा दिया गया था कि जल्दी वो अब जाके मिले हैं। क्या लग रहा है कि ये हम सनातन धर्मों हिंदुओं के साथ इसी तरह से धोखा होता रह रहा है? देखिए धोखा, अब इस विषय में बात नहीं, किसी कुछ राजनीतिक पार्टियां रही हैं जो धोखा वास्तव में करवाया है हिंदुओं के साथ। और अभी भी आप देख रहे होंगे कभी या तो आप लोकसभा में देखिए, विधानसभा में देखिए, जब भी कभी ऐसी बात उठती है तत्काल कुछ पक्ष नेता तत्काल बोल उठते हैं, पर जब हिंदू की बात आती कोई नहीं बोलते हैं। अभी आपने संभल में घटना देखी, 46 साल बाद महादेव का मंदिर, श्री हनुमान जी वहां पर बैठे थे, पर हम वहां के बहुत धन्यवाद देते हैं, वहां की सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, योगी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उस मंदिर को खुलवाया और महादेव का मंदिर निकला, हनुमान जी निकले, और जो कब्जा कर चुके थे। और संभल देखिए एक बहुत चर्चित विषय है, इसलिए हमारे पुराणों में भी संभल का नाम आया है और कहा गया कि भगवान कल्कि का अवतार संभल ग्राम में ही होना है। तो संभल को तो अब सब साफ करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारे कल्कि भगवान आएंगे तो कैसे होगा। तो संभल को अब धीरे धीरे समझ जाइए कि संभल ही होने वाला है और प्रयास यही है। तो बांग्लादेश की स्थिति सबको पता है जी, कि हिंदुओं के साथ क्या क्या बर्बरता हो रही है। प्रवीण तोगड़िया ने कुछ हिंट भी दिया है कि प्रवीण तोगड़िया स्वयं तो सांसद या मंत्री नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई अब हमारे सेना पर जो एक्शन लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए भारत सरकार से भी हमारा यही अनुरोध है, मोदी जी से, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सबसे हमारा यही अनुरोध है कि बांग्लादेश के लिए उन्हें आवाज भारत सरकार की तरफ से लगानी चाहिए। इसलिए पहली बात तो पहले की सरकारें गलत की, हम उसमें विषय में नहीं बताएंगे। पहले की सरकारें गलत की, जब बांग्लादेश जब भारत में आने वाला था तो पहले सरकारें गलत कर दी।
उन्हें लेना चाहिए था, अलग किए, अब ठीक है। पर अब वहां पे जो ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि हमारे मात्र हिंदू टारगेट हो रहे हैं, ये बहुत गलत है। सरकार किसमें आवाज उठानी चाहिए, हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं। हमने अभी डीएम के पास भी जाकर के ज्ञापन भी दिया था कि देखिए वहां पर तो अभी आपने मोदी जी के कार्यालय में भी जाकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि वहां के, तो इसमें देखिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, या देश हित के लिए बहुत ऊपर का विषय है और करना चाहिए। हिंदू अब एकता होना चाहिए, और हम यही चाहते हैं। भारत में भी हिंदू धीरे धीरे जाग रहे हैं, हमारे संत महात्माओं के द्वारा जगाए जा रहे हैं। और आप अभी देखेंगे चर्चित बहुत विषय हुआ है, जो बागेश्वर धाम से लेकर के राजा राम ओरछा तक निकाला गया है, वहां पता चल चुका कि हिंदू जाग चुका है, अब हिंदू की जगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो चुनाव बीता है उसमें एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ जी, बटेंगे तो कटेंगे, क्या कहेंगे? देखिए बटेंगे कटेंगे, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और देखिए वो क्यों बोला गया आपको भी पता, हम किसी भी राजनीति विषय पर हम नहीं जाएंगे, और योगी जी के द्वारा वो बोला गया, इसलिए कि ऐसा सिचुएशन कई पार्टियों के द्वारा किया गया है बोलने के लिए, तब हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने को बोलना पड़ा। अगर वो विपक्ष नेता लोग नहीं ऐसा उकसाते तो उन्हें नहीं बोलना पड़ता। और आप देख भी रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, हम किसी भी राजनीति के संबंध में हम ना कोई आपको जवाब देंगे और ना ही हम किसी का नाम लेंगे, आपको सब पता है। तो वो लोग उत्साह इसलिए उन्हें बोलना पड़ा। अब हमारे योगी जी बिल्कुल सही बोले हैं, अगर आज महाराष्ट्र में सरकार है तो ये उसका प्रभाव है, इसलिए आज महाराष्ट्र में सरकार है। आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना समय दिया, हमारे दर्शकों को जो भी जानकारी कुंभ से खासकर जानकारी मिलनी चाहिए मिली। मुझे उम्मीद है कि अस्वस्थ व्यक्ति को भी हिम्मत होगी कि हम भी चले कुंभ स्नान करें जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि कुंभ में आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जी।